मनुष्य जीवन का लाभ होना, मनुष्य जीवन इस विश्व मंडल में मिल जाना, ये बड़ी ही पुण्य की बात मानी जाती है। हालांकि जीव जंतु, ये शरीरधारी, अलग अलग प्रकार के शरीर धारण करने वाले प्राणी, अलग अलग प्रकार के देह को, शरीर को प्राप्त करने वाले, धारण करने वाले जीव सत्वों की संख्या बहुत अधिक है। सारे पृथ्वी पर हम मनुष्य की संख्या को गिन सकते हैं। इतने लाख, इतने करोड़, इतने मनुष्य है, इसको गिना जाता है। लेकिन ये पशु पक्षी जीव जंतु की संख्या को गिन नहीं सकते। जंगलों, पहाड़ों में, पर्वतों में कितने पशु पक्षी रहते हैं, कितने जीव सत्व रहते हैं, दुरुष्य रूप में या दुरुष्य रूप में भी रहते हैं। समुद्र में देखो कितने जीव सत्व, कितने प्राणी हैं समुद्र में। छोटे प्राणी है, बड़े प्राणी है, बहुत विशाल भी प्राणी है, उनको गिन नहीं सकते हम। इतने प्राणी इस समुद्र में भी रहते हैं। उनके पास भी ये पंचस्कंद है। पंचस्कंद का मतलब मन का होना, चित्त का होना, पंचस्कंद का होना। ये सभी पशु पक्षियों के पास भी ये पंचस्कंद है। पंचस्कंद का मतलब आंखों का होना, सुनने के शक्ति का यानी कान का होना, उसमें मुंह का होना, जिह्वा का होना, उसमें स्पर्श इंद्रिय होना, चेतना होना। ये जो 6 इंद्रिय धारण करने वाले मनुष्य जैसे है, उसी प्रकार इस विश्व में 6 इंद्रिय धारण करने वाले कई प्रकार के जीव सत्व है, कई प्रकार के पशु पक्षी है। हमारे यहाँ रहने वाली बिल्ली, हमारे यहाँ रहने वाला जो कुत्ता, गाय, बैल, कोई भी किसी भी प्राणी को देखो, जो मनुष्य जैसे देखता है वैसे वो भी देखते हैं। मनुष्य जैसे सुनता है, मैं जैसे सुनता हूं, वैसे वो भी प्राणी सुनते हैं। मुझे जैसे डर लगता है, उन्हें भी डर लगता है। मैं जैसे ठंडी गर्म को महसूस करता हूं, वो भी महसूस करते हैं। मैं भूख प्यास को महसूस करता हूं, पशु पक्षी भी भूख प्यास को महसूस करते हैं। मुझे मरण का डर लगता है, भय लगता है। पशु पक्षी भी मरण को भयभीत होते हैं, मरण से डरते हैं। हर भावनाएं, हर इच्छा है जैसे हमारे मन में निर्माण होती है, उसी प्रकार अन्य प्राणी के मन में भी खाने पीने की इच्छा, आराम करने की इच्छा, भागने दौड़ने की इच्छा, स्वस्थ रहने की इच्छा, निरोगी रहने की इच्छा, जीवन को लंबे लंबे बनाए रखने की इच्छा, हर एक पशु पक्षी में, हर एक प्राणी में है। फर्क क्या है? फर्क इतना है कि मानव को मिला हुआ मन, मानव को मिला हुआ शरीर, इसमें एक अलग प्रकार की क्षमता है। ये 6 इंद्रिय तो एक जैसे है, लेकिन मानव को मिला हुआ जो ब्रेन है, मिली हुई जो बुद्धि है, मिला हुआ जो मन है, ऐसा ब्रेन दूसरे पशु पक्षियों को नहीं मिलता है। उतनी शक्ति उनमें नहीं होती। वो अपने मन को ठीक से विकसित नहीं कर सकते, अपने परिस्थिति को बदल नहीं सकते। जहाँ जन्म हुआ, जहाँ पैदा हुए, वहाँ रहेंगे, वैसे ही रहेंगे। उसके बाहर वो कहीं जा नहीं सकते। कोई परिवर्तन करने की शक्ति उनमें नहीं होती है। लेकिन मनुष्य में वो शक्ति है। मनुष्य जंगल पहाड़ में पैदा होता है तो वहाँ भी वो अपने रहने के लिए अच्छा स्थान बनाता है, मकान बनाता है। वहाँ भी उन्हें जो पेड़ को तोड़ना हो तोड़ देता है, अच्छी जगह करके मकान बनाता है। जहाँ पर अच्छे पेड़ लगाने हो अच्छे पेड़ लगाता है। जहाँ पर अच्छा गार्डन बनाना हो वो अच्छा गार्डन बनाता है। जहाँ पर अच्छा मकान बनाना हो अच्छा मकान बनाता है। जो जो वो करना चाहता है वो करने की क्षमता मनुष्य में है।
वो क्षमता किसी पशु में नहीं। मनुष्य में वो क्षमता है कि वो बुद्धिमान मनुष्य होता है। इन सबसे अधिक बुद्धि मनुष्य में है। इसीलिए तो आज मानवीय इतिहास आप पढ़ो, एंथ्रोपोलॉजी पढ़ने से पता चलता है कि पशु पक्षी और मानव भी एक साथ इस धरती पर जन्म लेते हैं। जन्म लिया उन्होंने, लेकिन मानव कितने आगे आ गया और वो पशु पक्षी अपने उसमें रह गए, क्योंकि उनमें वो क्षमता नहीं है। पशु पक्षी कोई हवाई जहाज नहीं बना सकता है, पशु पक्षी कोई ब्रिज नहीं बना सकता, पशु पक्षी 100 मंजिल की बिल्डिंग नहीं बना सकता है, आदमी बना सकता है। पशु पक्षी अपने भविष्य को अच्छा नहीं बना सकता है, आदमी बना सकता है, अपने भविष्य को अच्छा बना सकता है। ये विशेषता है आदमी में, और ये विशेषता को जानो, समझो, उसे समझकर उसे अपने आप में उस दृष्टि को निर्माण करने का प्रयास करो। बुद्धि आदमी के ही भीतर निर्माण की जाती है। ब्रिलियंस, इंटेलिजेंसी आदमी में ही विकसित होती है। ये ब्रिलियंस और इंटेलिजेंस इतनी ऊंची कोई अन्य पशु पक्षियों में नहीं होती। इसीलिए महान पुरुषों ने, जिन्होंने आध्यात्मिक अभ्यास किया, उन्होंने ये विशेषता बताई और ये बताकर कैसे अपने आप का कल्याण करोगे, अपने जीवन को कैसे पवित्र पावन बनाओगे, परिशुद्ध कैसा बनाओगे, पूज्य कैसा बनाओगे, पवित्र कैसा बनाओगे, ये शक्ति आपके हर एक बच्चे के पास है, आपके हर एक लड़की के पास है, आप सभी के पास ये शक्ति है। केवल हमें जानने की जरूरत है, समझने की जरूरत है, और जानकर समझकर उसे अपने आप में विकसित करने की जरूरत है। तो ज्ञानी बन के जीना सीखो, प्रज्ञा को प्राप्त करके जीना सीखो, तो जीवन धन्य हो जाएगा। और यदि ज्ञान से वंचित रह के हम जीने लगे तो जिएंगे, ऐसा नहीं कि नहीं जिएंगे, लेकिन बहुत कुछ खो लेंगे। केवल मिलेगा, जिएंगे केवल खाने पीने के लिए, आराम करने के लिए, सोने के लिए, उतने ही में ही हमारा जीवन खत्म हो जाएगा, उसके सिवा ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन ज्ञान के साथ जियो, ट्रेनिंग को पाकर जियो, मनुष्य को शक्ति को जगा कर जियो, तो हर पल आपका पवित्र बनेगा, कल्याणकारी बनेगा, मंगलकारी बनेगा। अपने लिए भी आप अच्छा जियोगे और दूसरों के लिए भी अच्छा जियोगे, दूसरों का भी कल्याण करोगे, अपना भी कल्याण करोगे, दूसरों का भी उद्धार करोगे, अपना भी उद्धार करोगे। ये शक्ति जगी तो कल्याण होगा, और नहीं जगी तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि अपने आप का भी पेट भरना उसको कठिन होता है, अपने लड़के बच्चों को पालन पोषण करना उनके लिए कठिन होता है, क्योंकि कुछ ताकत नहीं पाई उन्होंने, कुछ शक्ति हासिल नहीं की उन्होंने, केवल परावलंबी रहा। तो ऐसे परावलंबी ना बनो, शक्ति को जगाओ, अपने आप में ऐसी ताकत जगाओ कि मेरे द्वारा कई लोग जीते रहे, मेरे द्वारा कई लोगों को प्रेरणा मिले, मेरे द्वारा कई लोगों का आधार मिले, कई लोगों का दुख दूर करने की क्षमता मुझ में मिले, कई लोगों को सुख शांति बांटने की क्षमता, देने की क्षमता मुझ में मिले। ऐसा संकल्प करके उस शक्ति को पाने का प्रयास करो, उसके लिए रात दिन तपस्या करो, प्रयत्न करो, अभ्यास करो, उस शक्ति को पाओ, अपने आप में निर्माण करो, अपने आप में, और उसके साथ जीना सीखो। तो ट्रेनिंग पाकर जीने वाला व्यक्ति अलग होता है, और बिना ट्रेनिंग से जीने वाला ऐसा ही जन्म लिया, आया, खाया पिया, खाता पीता है, सोता है, बैठता है, उठता है, गप्पा मारता है, इधर भागता, उधर भागता है, ऐसे ही जीवन बिताना, ऐसे भी बिताने वाले लोग होते हैं, लेकिन उसे आदर्श जीवन नहीं कहते, आदर्श जीवन नहीं कहते। महापुरुषों का जो आदर्श जीवन होता है, जो उनके लिए भी कल्याणकारी होता है, उनके पड़ोसी वालों के लिए, उनके गांव वालों के लिए, शहर वालों के लिए, देश के लिए और विश्व के लिए भी उनका जीवन कल्याणकारी होता है, ये शक्ति मनुष्य में है। उसे पाने का प्रयास करो। यही ट्रेनिंग से पाया जाता है, विपश्यना में यही सिखाया जाता है, यही तथागत बुद्ध ने सिखाया। आप सबका मंगल हो, सबको प्रेरणा मिले, सबको सुख शांति मिले। भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम।
भवतु शब्द मंगल।